जिस तरह से मनुष्य ने एक दूसरे को मारने के लिए घातक हथियार बना लिए हैं, उसी तरह से जेसीबी और दूसरी मशीनों के बल पर अब नेचर को खत्म करने की तैयारी है। जेसीबी के पंजे शिवालिक को छलनी कर रहे हैं। यह सब देखने के बाद मुझे महात्मा गांधी की वो बातें याद आ रही हैं कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए धरती पर पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ऊना में भी ऐसा हो रहा है। एक तरफ जहां स्वान नदी को लूटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग पहाड़ों के पीछे पड़ गए हैं। ऐसा ही एक मामला धुसाड़ा से 2 किलोमीटर दूर पलिया गांव में नजर आया। यहां कुछ लोगों ने पहाड़ काट मिट्टी अपने खेतों में डालनी शुरू कर दी है। इससे सदियों से बसी एक आबादी पर संकट मंडराने लगा है। पलिया गांव के उप प्रधान रतन चंद ने बताया कि प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा की तरह हिमाचल सरकार के अधिकारी ना तो कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही कोई मौके पर पहुंचा। ये रोड के क्या ये रोड के बाहर है, ये बिल्कुल मकान के साथ, ये मकान का राइट एरिया और मकान के साथ इनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिसमें ये बता सकें कि ये पूरा श्योर कर सकें कि इनकी कहाँ तक लैंड है, कहाँ तक नहीं है। यहाँ से थोड़ा गैप था, अब 15 मिनट के बाद ये ट्रैक्टर लाकर ये चूहे के पास हमें ये ऐसे बंद कर दिया पानी की वजह। आप विरोध कर, ये मतलब काफी लोग हैं जो इसमें मतलब पहले कम था, एक के बाद सभी देखते देखते उसको पूरा फिलअप करते गए। सारे पिंड के गाँव वासी लगे इकट्ठे होने, उनसे भी पूछ लीजिए और मौका देख लीजिए। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रतन चंद जी, उप प्रधान ग्राम पंचायत पलिया। ओके, आप ग्राम पंचायत के उप प्रधान भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। और जानबूझ के हमें दिक्कत तंगी कर रहे हैं कि इनको न इनका मकान जो है गर्क हो जाए। इनकी प्लानिंग है, ये देखो कितने कितने बड़े खड्डे हैं और ये गाँव वासी हैं सारे, ये आ रहे हैं और आबादियों का भी मौका देख लो आप। और प्रशासन जो है सोया। अंकु आई हो जरा। कई शताब्दियों से अमरीक सिंह का परिवार इस गांव में रह रहा है। अब कुछ लोगों ने उनकी आबादी से सटे खेतों में मनमाने ढंग से पहाड़ों से मिट्टी लाकर भर्ती डालनी शुरू कर दी है। इससे अमरीक सिंह को डर सता रहा है कि अब अगली बरसात के दिनों में पानी उनके घरों के सामने ही रुकना शुरू हो जाएगा। मगर गरीब की कौन सुनता है? सरकार ताकतवर का साथ देती है और गरीब लोग बिलखते रह जाते हैं। देखो आप लोग देख रहे हैं सब कुछ, ये सारा हमारा ढलान सारा पानी का घर में रह रहा है। ऊपर से बरसात, हमारे बच्चे छोटे, हम खाने कमाने भी जाएंगे, पीछे डूब जाएंगे। है कोई जिम्मेवार जनाब? सारी सरकारी मिट्टी उठा रहे हैं, सब कोई पूछ मांग नहीं है। किसानों भी पानी पैनी फिर नहीं, ये भर्ती वाला हिसाब किताब क्या है? मतलब भर्ती लोड क्यों भाई? तो पता नहीं लगता क्या हिसाब है ना। भर्ती की लोड क्यों पै रही है? कोई पता नहीं भाई, अपने अपने सब पाई जाते जमीन साढ़े गरीब आदमी। माँ प्यो साढ़े कोई नहीं, एक बार कर्जा लेके वही ने हम दे रहे हैं, और कहाँ से मकान उठा लेंगे? नहीं, हमारी रिहायश आबादी वो आज की तो बनी नहीं। ठीक है ना सर, देख लो आगे को सब मेरे मकान में बढ़ते हैं। मतलब एक खेत ऊंचा हो गया, ये भी पीछे आपने देख लिया भाई कितने टिप्पर पे होने थे? दो पता नहीं कितने की मिट्टी बदल गई। एक खेत की रहा है जी, अभी मशीन बंद हुई है। ਹੁਣ एक खेत की रहा है लैंड में हो चाहे रेत में हो, किसी भी प्रकार में हो, अभी ये रान होता आ गया ना है, जैसे इस खेत का हो गया। हाँ ये ऊंचा कर दिया खेत जिसका ये खेत है हाँ। वो भी सोचेगा कि मेरे खेत का पानी रुक जाएगा, मैं भी डालूं। जब यहाँ तक पहुँचता यहाँ आ जाएगा। ये आबादी सारी पुरानी है। अच्छा, 15-20 घर है, ये सारी पुरानी आबादी है। अच्छा जी। अब मान लीजिए ये सारा भराव होता आ गया, हाँ, उनका आबादी को तो पानी बरसात का रुक गया, वो सारा घर के अंदर जाएगा और उन मकानों को नुकसान होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे भर्ती डाली है? ये से पूरी जैसे एक से स्टार्ट हुआ था सबसे कम से कम भी 5-6 बंदे हैं साथ में जो खेत वाले, हम किसी को इस चीज में अब फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। इनकी मलकियत है, बट मलकियत का हिसाब ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मलकियत में भरान के कारण किसी की आबादी बर्बाद कर दें। और सबसे बड़ी और वो आबादी पुरानी है। कि देखो कोई मकान बना रहा है तो हम मान लेते हैं, एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि आपने मकान बना ऊंचा कर लिया। हाँ जी, रोड से लेकिन ये एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो एग्रीकल्चर लैंड जमीन है उसमें कैसे ये मतलब रोड से ऊपर जो कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो मतलब मिट्टी का लेवल रोड से ऊपर जा रहा है, वो किस बेस पे जा रहा है, वो किसकी परमिशन से जा रहा है? जब प्रशासन इसकी कोई इजाजत दे रहा है कि आप इसके रोड के ऊपर करिए तो ठीक है। मीन्स कि ये जब लेवल ऊपर हो जाएगा
तो उनका पानी रुक जाएगा उसका। मकान ही जीरो हो जाएंगे। आबादी का पानी रुकेगा और वो आबादी ही बर्बाद होगी। अब इनके पास ना तो इतनी जमीन है कि वो दूसरी जगह जाके मकान बना सके, ना इतना पैसा है कि उसके ड्रेनेज कर दें यहाँ पर। या वही है, इसका कोई हल नहीं है, कोई दे नहीं रहा है कि या तो इनको ड्रेनेज प्रोवाइड की जाए, या तो ड्रेनेज। हम ये नहीं बोलते कि आप ये मिट्टी ना डालें, ठीक है मिट्टी डालनी आपकी इच्छा है, बट उसकी आबादी को तो नुकसान ना हो। वो कम से कम या तो मिट्टी ना डले, उनकी ड्रेनेज रहे, या फिर इनको कोई नई ड्रेनेज प्रोवाइड की जाए ताकि वो आबादी बर्बाद ना हो। अब इतने ज्यादा घर हैं, वो ना तो उठ के कहीं और जा सकते हैं, ना उनके पास इतना पैसा है। ठीक है, तो मुझे सर मौका दिखा सकते हैं जहाँ से ये मिट्टी उठाई जा रही है? बिल्कुल और ये सामने है, वो सामने है, बिल्कुल खनन हो रहा है। नियमों को तार तार कर किए जा रहे इस कृत्य को सरकारी अधिकारी रोकने में नाकाम रहे हैं। गांव वाले भी कितना चिल्लाएं। एक बुजुर्ग महिला की बात को सुने। इस महिला की सारी उम्र इस गांव में निकल गई, लेकिन ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम राजू। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ 80 85 ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ? ਹਲੇ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਮੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਆਹੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਥ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਖੜਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਗਰਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मैं देख रहा हूँ उत्थे भी मिट्टी पानी लगता है। हाँ जी, काफी यहाँ पे बाकी है, जो मतलब जो हमारे गांव की जो ये पूरा इलाका करना है उन्होंने। फिर नहीं हटे। जो हमारे गांव की आबादी है वो 30 to 35% आबादी इसी एरिया में वास करती है, जिसका नुकसान अगर प्रशासन यही बोल रहे हैं कि अगर इसमें कल को बारिश होती है, जो भी पानी होता है, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या इसकी पानी की निकासी है? सबसे बड़ी बात ये है कि सर यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी का कोई इशू नहीं है, ठीक है अपनी लैंड में डाल रहे हैं, वो कोई इशू नहीं, लेकिन क्या है कि सरकार इजाजत देती है इनको कि रोड के लेवल से ऊपर जाएंगे। पंच प्रधान कहाँ है यहाँ के? वार्ड मेंबर जो है सर, उनके बारे में एक बार मीटिंग बुलाई जा चुकी है, मीटिंग आई हुई भी थी, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यहाँ पंचायत की बातें है, यहाँ सेक्रेटरी और प्रधान ये बोल रहे हैं कि जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मौका देखा है, बट उसका फैसला वो लिखित में नहीं दे सकते हैं। कह रहे कि आप थाने में चले जाओ, हम आपको लिखित में नहीं दे सकते हैं। नहीं, ये यहाँ के प्रधान लैंड बताइए जहाँ से मिट्टी चुराई गई। वो देखिए, वो सामने कहीं तो आपको वही लाइट कम असर आ जाइए। पूरी कार्रवाई हो रही है। रेत है जो यहाँ पे जो सुनागा मुद्दा बना है, ये केला सुनागा मुद्दा नहीं, यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे जो मतलब पहाड़ भी खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सर, पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ पे जो PWD से जो मतलब ये बांध लगे हैं जिसमें कि मतलब पानी को निकाला जा रहा है, इसमें भी खनन हो रहा है यहाँ पे। बाबू जी क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा सरवण सिंह। अच्छा, आ जाओ चित्र गल करते। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ तो ਤੁਹਾਡਾ क्या कहना है? सारा कहना है जी, जो आबादी जो है पूरी आबादी जो डैमेज हो जानी है। अच्छा। ये पुराने मुर्गी मकान पड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है नहीं, अगर ये ऐसी हालत रही तो ये जिस दिन मकान पहला टिप्पर पे था तो तुसी उस दिन क्यों नहीं शिकायत की थी? है जी, जिस दिन पहले नॉर्मल जो था ना जी, तो पता नॉर्मल नहीं लगा कि क्या होना है। सर, सबसे पहले जो यहाँ पे मिट्टी डाली थी वो ठीक था लेवल, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक के बाद दूसरे ने डाली, वो थोड़ा उससे ऊपर गया। अच्छा। उसके बाद तीसरे ने डाली, वो थोड़ा उससे ऊपर गया। इसी चक्कर में सारे एक एक ऊपर जाते रहे, और जब लगा लोगों को कि इससे दिक्कत आएगी तो उसके बाद लोगों ने ये कदम उठाया। उसके बाद ये प्रशासन के पास गए भी, मतलब यहाँ की जो पंचायत है। अच्छा। तो वहां से भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो ये कार्रवाई उसके बाद अमल में लाई। चलो ठीक। पलिया गांव में जो हुआ उस पर जब हमने दूसरे गांव के बुजुर्गों से पूछा कि क्या पहाड़ी से काट कर लाई गई मिट्टी से खेत अधिक उपजाऊ हो जाएंगे, तो वह बोले 5 फसलों तक तो इस मिट्टी की उर्वरकता नहीं बढ़ सकती। फिर मेरा सवाल था कि इस तरह की हरकत से क्या फायदा होने वाला है, तो वह बोले यह राजनीतिक रंजिश और ओछेपन का प्रदर्शन है। अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों को नष्ट कर गांव के गरीब और कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश है। दर्शकों, ऊना में स्वां नदी हो या जिले की 100 से ज्यादा छोटी बड़ी खड्डें, इंसान के लालच ने अब उन्हें नष्ट करने की ठान ली है। जल्द हम आपको शिवालिक के एक ऐसे हिस्से को दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे।
मशीनों से पहाड़ों के पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं। पहाड़ियां इस तरह से काटी जा रही हैं मानो वह कोई घास हो जो फिर से उग जाएंगी। एक बार जो पहाड़ नष्ट हो जाता है वह फिर से पैदा नहीं होता। गल यह है जी जी मिट्टी जितनी उधर पहला थी लाइयो जिथे सरकार दी जमीन थी खुली उत्थे दे बाहर निकली मेरी इत्थे दे चक्कल लग पे मैं ले चक लो भाई मेरी है मलकीत पर ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ? हाँ जी मैं बोलिया जी वैसे ये इशा होया जी पहले सरकार दी जमीन च पढ़ते थे उत्थे दे पंचायत ने बाहर नहीं करते फिर मैनू पूछया मैं बोलिया भाई मेरा है प्लाट है पर तू चख नहीं चख ढाहे भी गिरे होते जी थोड़े पिछले साल का भी नरेगा का काम किए असी इस करके कुछ ढाहे भी भाई होते कुछ उन्हें नाल पट भी लाई थोड़ी जी। डिपार्टमेंट करूंगा ही नहीं। मैं उप प्रधान होने के नाते ये कहता हूँ कि पर्यावरण पर खतरा मंडरा गया है बिल्कुल, और दिन रात टिप्पर भर भर के जा रहे हैं जिनके टिप्पर उनकी मशीन उनके टिप्पर और पूरा हिमाचल सरकार का एरिया जो है वो खत्म हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं जिस जंगल से मिट्टी उठाई जा रही है, जिस पहाड़ी से मिट्टी उठाई जा रही है वो सरकारी है सरकारी है। और वो इसकी आपने माइनिंग डिपार्टमेंट को शिकायत की क्या इसकी? एक चलान हुआ था जी खड्ड का, उसके बाद उन्होंने कोई दर्शन नहीं दिए आके, सब मिली वक्त से वो चल रहा है धंधा। ठीक है, नहीं प्रधान जी आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है। हाँ है ना? एक बार एक चलान हुआ है सारा, और आप ना खनन सारा गाँव है इनसे पूछ सकते हैं उधर खड्ड किनारे खड़के कि कितने ट्रैक्टर रोज हमीरपुर तक कांगड़ा तक माल बिकता है ये जाके यहाँ पे खड्ड। खड्ड का नाम क्या है? एक गुबरी खड्ड है जी वैसे। अरे गुबरी खड्ड, हाँ गुबरी खड्ड है, रिकॉर्ड में गुबरी खड्ड है ये। यस 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 हाँ जी। मेरा नाम धर्म सिंह है। ओके, ਤੁਸੀਂ टीचर रिटायर हैं? हाँ मैं टीचर रिटायर हूं। ओके ओके, तो गुरु जी है क्या इशू क्या है? देखो ना इशू भाई ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आया करती कोई सरकारी ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਨਨ ਕਰਕੇ हाँ जी हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। भरे जा रहे हैं ठीक है हाँ जी। माता जी कुछ बोल रहे थे? मैंने 1 बजे फोन किया जी प्रधानी को भाई ये टिप्पर आपने किया था कि बंद कर देंगे, टिप्पर बंद नहीं हो। और 12 बजे का मैंने फोन किया, 5:30 बजे मशीन बंद की और टिप्पर बंद नहीं। यानी मेरे को ये नहीं पता, प्रधानी ने उनको नहीं बोला जाओ, मतलब सीना चोरी कर रहे थे। आज भी देखो और हमारे मकान को खतरा है। हो गई है बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं ਇਹਦੀ ਲੋੜ क्या है? देखो माता जी ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं नहीं है सर ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ तंग करने वाला ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ? सर मेरा खेत देखे जावे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खेत अपना है। अच्छा मेरा बिल्कुल डाउन खेत भरने का मसला क्या है? ये था कि किसी ने तंग करना है। हरासमेंट का कारण क्या है? जो सीना चोरी कारण कुछ ये नहीं सर पॉलिटिकल इशू है जो यहाँ पे हावी हो रहा है और कुछ नहीं, नहीं किसी को तंग करने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है? दोनों खेतों का लेवल पहले सही था, इसका भी सही था, उसके भी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या किसी को पॉलिटिकल राइवलरी के लिए अब हमें समझ तंग करने के लिए इस लेवल तक जाया जा सकता है? ऐसा नहीं, जो आपसी रंजश है ना हाँ उसका मतलब ये इशू बना रहे हैं और कुछ नहीं है। पैसे का सर पैसे का ही है कि हमारे पास इतने पैसे ये दिखाना चाहते हाँ जवाब ये दे रही जी हमारे पास तो पैसे मिट्टी हैं, डालने से क्या हम मिलेगा? कर रहे हैं। पंचायत में प्रेशर उठा, पंचायत में उन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पे ये असर दिया कि हमारे पास पैसा, हमने डलवा लिया, आपके पैसा आप भी आपके डलवा पास लो। पैसा है तो आप भी कर लो। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कारण क्या था? मकान मेरा इतना सुबह 3 बजे ना बाजी मेरा अभी प्रश्न हो रहा है कि इससे मिलना क्या है? इससे कुछ नहीं मिलेगा, ना खेत का उपज बढ़ेगी ना कुछ होगा, ये दूसरे को तंग करने के लिए है। सर 3 बार टिप्पर हमारी दीवार में बजा, हमने मना किया उसे कि ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ऐसा ही है, ये मेंटल हरासमेंट ये देखो और अब रुकना नहीं है। पलियां गांव में अगर सरकारी अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो उन्हें यहां पर पर्याप्त सबूत और बयान सब मिलेंगे, क्योंकि ये दीवार पे लिखी हुई बात है कि पलियां गांव में सरकारी जमीन और सरकारी जंगल से मिट्टी निकालकर खेतों में बिछाई जा रही है। अब अधिकारियों को देखना है कि वो निष्पक्ष जांच करें और गरीब लोगों की आबादी को पानी में डूबने से बचाएं।